अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम घर की कंस्ट्रक्शन या घर बनाते हैं या बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं तो उस टाइम जब कंक्रीट का टाइम आता है तो हमें कौन सी कंक्रीट का इंतखाब करना चाहिए। हमारे पीछे आज साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने एक प्लांट से कंक्रीट मंगवाई है। रेडी मिक्स कंक्रीट हम कर रहे हैं। ये पंप के साथ ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। ये 6 लेवल है, इस पे कर रहे हैं। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो हम आपको बताएंगे कि हम जब प्लांट से कंक्रीट मंगवाते हैं तो उसका फायदा क्या है, उसका फायदा क्या है और उसमें कौन कौन से नुकसान होते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जब हम प्लांट से कंक्रीट मंगवाते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट मंगवाते हैं, तो उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, उसके कहाँ कहाँ पे आपको फायदे हैं और कहाँ कहाँ पे आपको नुकसान हो सकते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं उनके फायदे के बारे में कि सबसे पहला फायदा है कि जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट मंगवाते हैं, प्लांट से कंक्रीट मंगवाते हैं, प्लांट से जब कंक्रीट तैयार होती है, तैयार होने के बाद रेडी मिक्स मशीन के अंदर या गाड़ी में जब आती है, ट्रांजेक्ट मिक्सचर में जब गाड़ी में कंक्रीट आती है तो उसका जो अंदर से सिस्टम होता है वो चलता रहता है। उसकी वजह से यहाँ तक आने बहुत अच्छी मिक्सिंग हो जाती है, उसकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाती है। इसका ये फायदा भी है। उसके बाद जब हम किसी भी जगह पे बहुत ज्यादा बड़े एरिया में कंक्रीट करनी होती है हमने, जैसा कि एक बहुत बड़ा प्लाजा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, तो वहां पे आपके लिए वहां पे साइड पे मटीरियल रखने की जगह नहीं होती। कोई ऐसी जगह होती है शहर के अंदर आप काम कर रहे हैं या हाई राइज बिल्डिंग है तो आपको मटेरियल का इशू होता है, इतने बड़े एरिया में मटेरियल डंप नहीं कर रहे। तो इसका ये फायदा है कि प्लांट की जब आप कंक्रीट मंगवाते हैं तो प्लांट पे सेपरेट इसका सेटअप बना होता है, वहां पे बहुत ज्यादा मिकदार में मटेरियल रखा जा सकता है। वहां से कंक्रीट तैयार होकर हमें यहाँ पे बनी बनाई कंक्रीट तैयार कंक्रीट हमें मिल जाती है। तो इसका ये भी फायदा है। इसके बाद अगले फायदे की बात करते हैं कि इसका जो टाइम हमारा है, टाइम इस पे जब कंक्रीट हमारी बहुत ज्यादा कंक्रीट होती है और उसके जहाँ से वहां से प्लांट से जब माल तैयार होता है तो बहुत ज्यादा मिकदार में माल तैयार होता है, वहां पे कंक्रीट तैयार होकर जब आती है तो बहुत कम टाइम लगता है कि उसमें हमारा टाइम बचता है। बहुत इकट्ठी गाड़ियां, अगर 10 गाड़ियां हैं, 10-10 मीटर वाली या 5-5 मीटर वाली गाड़ियां इकट्ठी आती हैं, साइड पे मौजूद होती हैं, तो साथ साथ वो पंप के अंदर माल डाल रही होती है, साथ जैसा अभी आप देखते हैं पोरिंग हमारी बड़ी स्पीड से हो रही है, इस तरह पोरिंग होती जाती है इसकी। और उसके बाद जो इसका चौथा फायदा है वो ये है कि इसका लेबर बहुत कम इस्तेमाल होती है। जस्ट इसमें पंप ऑपरेटर की जरूरत होती है या जो गाड़ी लेके आते हैं वो, उसके बाद जहाँ पे जो लेबर की जो प्लेसमेंट हो रही है कंक्रीट की उसको लेवल करने के लिए, वाइब्रेटर चलाने के लिए, जैसे आप देखते हैं वाइब्रेटर चला रही है लेबर, बहुत चंद लोगों की जरूरत होती है और बड़े अच्छे तरीके से कम टाइम में कंक्रीट होती है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है या आप नुकसान समझ सकते हैं कि जब हम साइड के ऊपर कंक्रीट जो तैयार करते हैं उस कंक्रीट से और इसकी प्लांट से कंक्रीट जो मंगवाते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, इसमें 20 से 25% रेडी मिक्स कंक्रीट हमें महंगी पड़ती है। अगर हमें रेडी मिक्स कंक्रीट हमारी अगर 17,000 की जो हम साइड पे कभी कंक्रीट मंगवा रहे हैं, आज की डेट है, मतलब ये अभी 2024 फरवरी का महीना है, अभी हमें तकरीबन ये कॉस्ट इसकी जो पड़ रही है वो 17,000 पर क्यूबिक मीटर इसकी कंक्रीट पड़ी। अगर हम इसको फुटों में डिवाइड करें तो ये 475 पे क्यूबिक फुट मुकाम मीटर जो हमारी कंक्रीट होती है वो हमें कॉस्ट इसकी पड़ रही है। अगर हम यही कंक्रीट अगर साइड पे तैयार करें, अपनी रेत बजरी सीमेंट मंगवाएं, तो उसमें ये होगा हमारी कॉस्ट जो है ये तकरीबन 15,000 14,500 के राउंड बोर्ड। अगर हम मीटरों में देंगे तो 2,000 से 2,500 पर क्यूबिक मीटर हमें ये कॉस्ट इसकी हमें ज्यादा पड़ती है। अगर हम साइड पे तैयार करते हैं तो आप पर मीटर के मुताबिक 2,500 2,000 आप बचा सकते हैं। उसमें ये होगा कि इसका जो अगला एक नुकसान बताएंगे, अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा या सुना होगा कि प्लांट से मटेरियल का आपको नहीं पता कि प्लांट वाले कौन सी मटेरियल कंक्रीट डाल रहे हैं, वहां पे बजरी ठीक डाल रहे हैं, बजरी कौन सी मिकदार की डाल रहे हैं, बजरी में बजरी कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, और उसकी क्वालिटी का आपको नहीं पता। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये है कि प्लांट जब कंक्रीट तैयार होती है उस वक्त अगर तो आप वहां पे अपना मटेरियल खुद बेचते हैं या चेक करते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं बेचते तो उस टाइम आपको नहीं पता होता कि वहां पे जो आपकी जो क्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रश की क्या ए ग्रेड की क्रश इस्तेमाल हो रही है, उसमें कोई दूसरी कच्ची क्रश तो नहीं इस्तेमाल हो रही, साथ साथ जो सैंड इस्तेमाल होती है, सैंड के अंदर कोई पत्थर तो नहीं है, मिट्टी वाले सैंड तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। फिर सीमेंट की बात आती है, सीमेंट आपको नहीं इलम होता कि सीमेंट बेस्ट में इस्तेमाल हो रहा है, फौजी सीमेंट हो रहा है या डंडोत हो रहा है, मतलब आप इस चीजों से ब्लाइंड होते हैं। अगर आप अपना बंदा वहां पे भेज के चेक करवा सकते हैं फिर तो ठीक है, मगर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि आपको नहीं पता होता कि वहां पे साइड पे काम क्या हो रहा होता है। कास्ट पे भी फर्क होता है, उसके बाद की फर्क आता है जो इसका
مین ایک اور بھی چیز کا آتا ہے کہ جب آپ پلانٹ سے کنکریٹ منگواتے ہیں تو اکثر آپ نے سنا ہوگا یا ہمارے ساتھ کنسٹرکشن ہم کرتے ہیں، ہمارا الحمدللہ کام ہے، ہم ایک کافی دفعہ ہم فیس کر چکے ہیں کہ کوانٹٹی میں فرق آتا ہے۔ پلانٹ سے جب کنکریٹ آتی ہے تو اس میں آپ نہیں میئر کر سکتے کہ آپ کی کوانٹٹی کتنی ہوئی ہے، اور آپ کی سائڈ پہ جب آپ سائڈ پہ مٹیریل تیار کرتے ہیں، اب ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے علیحدہ بات ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیبر زیادہ لگتی ہے۔ بڑے پروجیکٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے پلانٹ سے جو کنکریٹ ریڈی مکس کنکریٹ ہے یہی منگوائیں۔ اگر آپ چھوٹے گھروں میں کر رہے ہیں، چھوٹے گھروں میں وہ نارمل چل سکتا ہے، چھوٹے گھروں میں افورڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو فائدے اور نقصان کے بارے میں بتایا کہ مطلب فائدے بھی آپ کو دیکھ دیے ہیں، بتا دیے ہیں، اور نقصانات بھی ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔